हे तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस आप लोग कैसे हो? अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस पर एक अच्छा कमेंट कर देना, ठीक। और बेल आइकन ज़रूर से दबाना, क्योंकि गाइस जब भी हम लोग लेटेस्ट वीडियो लेके आएंगे तो सबसे पहले आपको मिलने वाले, ठीक। तो गाइस आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली, क्योंकि आपका 4 तारीख को या जिसका भी जिस तारीख को सी का पेपर है, ठीक। प्रोग्रामिंग यूजिंग सी IT का ये है गाइस, ठीक है। तो गाइस ये पॉलिटेक्निक के सेकंड सेमेस्टर का है। और गाइस अब इन 2 दिनों में, आज 2 तारीख है, 3 तारीख, ठीक, इन 2 दिनों में हम लोग पूरी सी फिनिश करेंगे। क्रैश कोर्स एक तरीके का आप लोग इसको बोल सकते हो, ठीक। क्रैश कोर्स है सी का। इसके अंदर मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, चाहे सी की हिस्ट्री के बारे में हो, सी के फीचर्स हो, चाहे ऑपरेटर हो, चाहे एरे हो, चाहे फंक्शन हो, ठीक। अगर आपने ये पूरी सीरीज़ देख ली तो गाइस आप लोग आसानी से समझ जाओगे कि सी में क्या है, ठीक। जो बच्चे को नहीं आता अगर वो देख के लिख आएगा, देख के और पढ़ के, तो गाइस वो पक्का पास हो जाएगा। जिसको अब तक सी में डर लग रहा था, ठीक। तो गाइस ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, खुद के, जो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। आप लोग आसानी से इसको समझ जाओगे, ठीक। क्योंकि गाइस ये ऐसा मैंने लिखा है कि आप सब लोग इसको आसानी से समझ सकते हो, ठीक। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सी की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। और एक और बात बता दो कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली कि भाई 1 घंटे 2 घंटे की हो रही हैं, आधे घंटे की नहीं, थोड़े मिनट की होगी, ठीक। आपको उसको देखना है बस। पूरा अगर आपने वीडियो देख ली तो गाइस कोई कह नहीं सकता कि आपको सीन ना आती हो, ठीक। चलिए तो सबसे पहले आप लोग बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट के सी लैंग्वेज, ठीक। तो हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डेवलप्ड, ठीक। ये पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डेवलप करी गई, तो उसका नाम क्या था? एल्गोल था। ये पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी एल्गोल, ठीक। उसके बाद देन दिस लैंग्वेज इज इम्प्रूव, और इसको इम्प्रूव करके कन्वर्ट किया गया इस लैंग्वेज को BCPL में लैंग्वेज, ठीक। ये सेकंड लैंग्वेज हो गई। अब BCPL जो थी स्टैंड फॉर बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए स्टैंड करती थी, इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक। इट इज़ नॉट यूनिक्स एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सपोर्ट नहीं करती थी BCPL, ठीक। तब इसको हम लोग कन्वर्ट करके किस में चेंज किए? देन इट लैंग्वेज इज कन्वर्ट इनटू B लैंग्वेज, ठीक। इन ईयर 1970 बाय केन थॉमसन एंड मार्टिन रिचर्ड्स से, ठीक। इन दोनों ने B लैंग्वेज को कन्वर्ट किया। अब ये क्या थी? B लैंग्वेज ये टाइपलेस लैंग्वेज थी। तब इसको कन्वर्ट करके कौन सी लैंग्वेज आई? सी लैंग्वेज आई। तो गाइस इसकी पूरी हिस्ट्री थी सी लैंग्वेज की। पहले वो एल्गोल थी, उसके बाद BCPL बनी, उसके बाद B लैंग्वेज बनी, उसके बाद सी लैंग्वेज पे आई है, ठीक है। तो गाइस अब फीचर देख लेते हैं सी लैंग्वेज के। सी इज़ हाई लेवल लैंग्वेज, सी इज़ मदर लेवल लैंग्वेज, सी इज़ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी इज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सी इज डेवलप्ड बाई डेनिस रिची इन ईयर 1972। किस लैब में? ध्यान रखना, US में, इन AT बेल लैब, अमेरिकन टेलीफोनिक टेलीग्राफिक, ठीक। तो गाइज इसका फुल फॉर्म था टीबेल लैब का। फिर देख लेते हैं फीचर्स में थोड़े और। ये सिंपल होती है, बहुत इजी अंडरस्टैंड कर सकते हो। पोर्टेबल होती है, मतलब हम लोग एक PC से दूसरे PC में आराम से इसको रन कर सकते हैं। स्पीड इसकी बहुत अच्छी होती है प्रोसेस करने की। सिस्टम हर तरीके के इसमें सिस्टम रन हो जाता है, ठीक। लाइब्रेरीज इसके अंदर बहुत अच्छी होती हैं, जैसे आप हेडर फाइल सुने हो, यही सब लाइब्रेरीज कहलाती है। स्ट्रक्चर्ड होती है, मतलब इसका एक सीक्वेंस होता है अच्छा सा, ठीक। अब कंपाइलर की बात करते हैं। बहुत लोग को बहुत बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूंगा इसमें, अगर आपने पूरी सीरीज देख ली तो। कंपाइलर इज एन एप्लीकेशन, ये क्या है? एक एप्लीकेशन है डैट इज यूज टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। सिंपल लैंग्वेज, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगी। सोर्स कोड नीचे डायग्राम बना देना एग्जाम में। सोर्स कोड, ठीक। सोर्स कोड क्या होता है? जो हम लोग अपना पूरा लिखते हैं, अरे वो नोट्स हम लोग जो लिखते हैं कोड, ठीक, वो होता है सोर्स कोड। और उसको चेंज किस में करता है? मशीन कोड, जिसके कंप्यूटर हम लोग का इजीली रीड कर सके, उसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। बाइनरी नंबर, ठीक, 0011। कीवर्ड, इट इज़ ए रिजर्व वर्ड। ये क्या ऐसे वर्ड होते हैं? रिजर्व वर्ड होते हैं। रिजर्व वर्ड मीन प्री डिफाइंड इन कंपाइलर। ये कंपाइलर में पहले से फीड होते हैं, मतलब अपने कंप्यूटर में पहले से फीड होते हैं, ठीक। जैसे इफ़ का मतलब, इफ एल्स का मतलब कौन जानेगा गाइस? सिर्फ वही जानता है, कंप्यूटर जानता है। इफ एल्स का क्या मतलब होता है, फॉर का उनको क्या मतलब करना है, वाइल का क्या मतलब होता है। जैसे ब्रेक, कंटिन्यू, आप लोग इसका एग्जाम्पल है, ठीक। अब नीचे आते हैं, इसमें क्या है? हेडर फाइल, ठीक। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं गाइस, आप लोग ध्यान पढ़ना, इंपॉर्टेंट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लाइब्रेरी फाइल, इसको हम लोग लाइब्रेरी फाइल भी बोलते हैं। ऑल हेडर फाइल इन सेव इन इंक्लूड फोल्डर, ये सब कहाँ सेव होते हैं? इंक्लूड फोल्डर में। जो आप ऊपर देखते हो हैशटैग इंक्लूड, और उसके बाद स्टूडियो हैशटैग इंक्लूड कोनियो हो गया, ठीक। आप देख सकते हो एग्जांपल लिखा है स्ट्रिंग भी। अब डाटा टाइप की बात करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स। पहला प्रिमिटिव डाटा टाइप और दूसरा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, ठीक। प्रिमिटिव डाटा टाइप को हम लोग बोलते हैं बेसिक डाटा टाइप, और नॉन प्रिमिटिव को डिराइव्ड डाटा टाइप। प्रिमिटिव के उनसे आते हैं इंटीग्रेटेड, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, ठीक। और नॉन प्रिमिटिव एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन। तो गाइज ये देख सकते हो
कि कितने सिंपल लैंग्वेज में आपको हर चीज़ समझ आ जा रही है। हेडर फाइल क्या होता है, डाटा टाइप क्या होता है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो गाइस कमेंट कर देना, मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करवा दूंगा, ठीक है। अब इनपुट आउटपुट फंक्शन की बात करते हैं। इनपुट क्या होता है, लेना, आउटपुट देना, ठीक है। इनपुट में हम लोग देखते हो क्या आता है, स्कैन एफ। scanf is a input method that is use the character from numeric keyword. scanf is a input method that is used for take the input from the user, ठीक। हम लोग जैसे कुछ कोड डालते हैं कंप्यूटर के अंदर तो क्या होता है, इनपुट होता है। तो scanf क्या करता है, हेल्प करता है हम लोग की इनपुट लेने में, ठीक है गाइस। आप देख सकते हो इसका सिंटेक्स लिखा हुआ है, सिंटेक्स फॉर्मेट स्पेसिफायर डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद वेरिएबल। ये पूरा सीक्वेंस आप नीचे एग्जांपल देख सकते हो, ऐसे करके लिखा हुआ। जो सी लैंग्वेज पढ़ा होगा वो जान जाएगा इसका क्या करना है, यूज़ कैसे, ठीक है। आप देख सकते हो, अगर आपने एक दो भी इसके प्रोग्राम बनाए होंगे तो आप जान जाओगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नोट। इन सब के सिंबल देख सकते हो इंपॉर्टेंट। इंट का क्या होता है, परसेंटेज डी, फ्लोट का परसेंटेज एफ, कार का परसेंटेज सी, डबल का परसेंटेज इफ, स्ट्रिंग का परसेंटेज एस, लॉन्ग का परसेंटेज आई डी, एक्सेट्रा। प्रिंट एफ क्या होता है, आउटपुट मेथड होता है डेट यूज टू राइट द डाटा फ्रॉम न्यूमेरिक कीवर्ड। और प्रिंट आउटपुट मेथड डेट इज शो द रिजल्ट, ये क्या करता है, रिजल्ट को शो करता है। प्रिंट अप दबा दोगे, आप लोग लिख टाइप कर दोगे तो आपका क्या करेगा, प्रिंट कर देगा जो चीज़ आपको प्रिंट करानी होगी, ठीक, सिंपल। सिंटेक्स इसका आप देख सकते हो, प्रिंट है, मैसेज अपना यहाँ लिख दो, प्रिंट हो जाएगा, बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल आप लोग देखो, एग्जाम्पल और सिंटेक्स दोनों आप लोग पेपर में लिखना, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर क्या होता है, सी प्रोग्रामिंग का, ठीक। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन आता है, डॉक्यूमेंटेशन आप लोग कमेंट जो पास करते हो वो होता है। हेडर में आपका वही आता है गाइस, क्या कहते हैं, आपका इंक्लूड वाले फोल्डर्स आ गए, ग्लोबल आ गया, उसके बाद मेन सेक्शन आ गया वर्ड मेन वाला, फिर उसके बाद इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, आखिरी में यूडीएफ मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसको आप गेट ch बोलते हो, ठीक है। अब देखते हैं सिंबल की, सिंबल नॉलेज थोड़ा जान लो। कोनियो डॉट एच, जिसको हम लोग कंसोल इनपुट आउटपुट बोलते हैं। क्लियर, CLR इट इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन। गेट ch इट इज यूज टू होल्ड द स्क्रीन व्हेन वी प्रेस एनी की। अगर आप लोग गेट ch आखिरी में नहीं लगाओ तो गाइज आप तो तुरंत स्क्रीन के अपने बाहर आ जाओगे। एक बार ना लगा के देखना तो आप लोग समझ जाओगे क्या होता है गेट ch का यूज़। गेट्स इट्स एन इनपुट मेथड डैट इज रीड द कैरेक्टर फ्रॉम फाइल, ये क्या करता है, इनपुट मेथड होता है जो कैरेक्टर को रीड करता है फाइल में से। वेरिएबल विच होल्ड द सेम स्पेस इन मेमोरी, ये क्या करता है गाइस, सम स्पेस मेमोरी में होल्ड करता है वेरिएबल। एंड विच वैल्यू कैन बी चेंज इन द प्रोग्राम, हम लोग इसकी वैल्यू को प्रोग्राम में चेंज कर सकते हैं, ठीक। एग्जाम्पल इंट ABC फ्लोट ABC, उसके बाद गाइस इसका CHAR हो गया, इंट हो गया, फिर इनपुट इंट फ्लोट कैर इज अ डाटा टाइप एंड ABC इज वेरिएबल। इसमें क्या होगा, इंट फ्लोट कैर है, ये हो गया आपका डाटा टाइप, ABC क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। इसकी भी सिंपल डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई, अगर आप ये पढ़ के लिख दोगे तो आपको कोई नंबर काटने से नहीं रुकेगा, ठीक। रूल ऑफ वेरिएबल आप देख सकते हो, स्पेस इज नॉट अलाउड, इसके अंदर नहीं होती। आप लोग देख सकते हो इसके बीच में स्पेस नहीं होगा, CHR के बाद स्पेस नहीं होगा, कॉमा लगा सकते हो BC, ठीक। वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं होता है ABC के बीच में, ठीक। A, B, C, बस ये लिखना। कीवर्ड आर नॉट यूज इन वेरिएबल, आप देख सकते हो ये ऊपर वाला इनवैलिड है, नीचे वाला वैलिड है, ठीक। इसमें सिर्फ गाइस कीवर्ड यूज होते हैं, आप X Y ये सब नहीं लिख सकते हो, Y लिख लो, और जो यूज होते हैं। वेरिएबल आर नॉट स्टार्ट विथ नंबर, वेरिएबल स्टार्ट नंबर से नहीं होता है, जैसे 1A लिखा है ऐसे नहीं होगा, A1 आप लोग हो सकता है, ठीक। इफ़ यू वांट टू नीड सम सेपरेट और मल्टीपल वेरिएबल देन आपको कॉमा लगा के लिखना पड़ेगा, आप लोग बिना कॉमा के नहीं लिख सकते हो। ये रूल होते हैं कुछ, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो गाइस चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक। और गाइस जल्दी बने रहना, हम लोग जल्दी इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। और इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे आप लोग जुड़ सकते हो, और मेरे नंबर पे कांटेक्ट करो तो मैं वहाँ पे भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।